अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से होंगे। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। मैंने इससे पहले अंतालिया बिलम यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि हम एडमिशन किस तरीके से हासिल करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मुझे 3 दिन के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेटर रिसीव हो गया था, जिसका और स्कॉलरशिप 50% के साथ साथ। तो आए चलें आगे बढ़ते हैं। अंतालिया जो सिटी है टर्की के अंदर, उसका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन सिटीज़ में होता है और ये टूरिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये आपके सामने अंतालिया बीच की आ रही होगी पिक्चर, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना सिमिलर है फ्लोरिडा बीच यूनाइटेड स्टेट्स का। टूरिज़्म सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस जगह की इकोनॉमी के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग रोज़ यहाँ पर विज़िट करते हैं। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि आपको कि इन्होंने किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, और उस बिल्ड करने के साथ साथ टूरिज़म इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये दरअसल रेड स्क्वायर की नहीं है। ये एस्टेरा क्रेमलिन पैलेस अंतालिया के अंदर है, जो कि उन्होंने सेम टू सेम उन्होंने रशियन का जो रेड स्क्वायर है, क्रेमलिन सेंट बेसिल कैथेड्रल, उसकी तरह इन लोगों ने बनाया है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये मॉस्को के अंदर है, रेड स्क्वायर के अंदर। तो अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। थोड़ा सा आपको उसके बारे में दिखाता चलूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीन कैंपस है। अंतालिया जो सिटी है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज़म है, और वहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये था सारा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अंत, अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें जिस पे स्कॉलरशिप्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वो लोग आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आपकी 3 से 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इसको आप टर्किश में ट्रांसलेट करवा कर नोटराइज करवा लें। ये मैंडेटरी नहीं है, तो याद रहे। इसके साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइल्स टोफिल, या फिर नहीं है तो मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। आइल्स मैंडेटरी नहीं है आइदर इन टेकिंग एन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी और वीज़ा प्रोसेस के लिए। रेज्यूमे आप जमा करवाइए अपना, कॉपी ऑफ पासपोर्ट हो गया, और उसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ्स। 6 फ़ोटोग्राफ्स ये लोग मांगते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, जो कि मैं आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 6 फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, ये लोग कहते हैं कि जब आप आएँ तो फिर आप हमें दे दीजिएगा। तो भाइयों, ये आपके सामने जो आ रहा है, ये मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जो कि इन्होंने मुझे ईमेल भेजी थी। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखने में किस तरीके से होता है, मुझे कितनी स्कॉलरशिप मिली है, ये अब आगे आ रहा है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी होगी आपकी। तो मिलते हैं एडमिशन पोर्टल पर। आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपना एक जो ईमेल जिस पर मुझे ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ था और जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आप रिसेंटली शेयर किया था, वो आप खोल दी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल है जो कि मुझे रिसीव हुई थी उनकी तरफ से। उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मैं फर्दर डाउनवर्ड जाऊंगा तो इन्होंने मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2020 एंड 2021 यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी। और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। फॉर यू आर further evaluation regarding enrollment into Master of Business Administration, Global Politics and International Relationship। ये दो मैंने उसमें अप्लाई किए थे। इसके बाद ये फर्दर कहते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर 50% स्कॉलरशिप, विच मीन्स कि अगर मेरी जो फ़ीस है वो $8,000 है, उसको 50% करने के बाद 4,000 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कहने कि अगर आपको जब आप $1,000 डिपॉजिट करेंगे तो उसके बाद आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ये वही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि आप फिर अप्लाई वो आपको देंगे और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये भी इसमें बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। जो टर्किश मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं उसको टर्किश लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, जो मास्टर्स के नहीं होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट और आइल्स वगैरह ये लिखी होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये सारी चीज़ मैं शेयर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रस्ट की बात है। मैं आप लोगों का ट्रस्ट हर तरह से मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इटली के अंदर एडमिशन हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इटली नहीं जा पा रहे हैं। तो टर्की में पढ़ना उनके लिए मेरे मुताबिक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टर्किश यूनिवर्सिटीज़ वही सेम क्रेडिट आवर सिस्टम जिसका नाम है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम ये फॉलो करते हैं, जो कि इटालियन, जर्मन और यूके की रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। तो बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसमें आप एटलीस्ट अप्लाई करें। 50% स्कॉलरशिप के बाद बहुत बड़ा एक मेजर जो रोल होता है वो वेव ऑफ हो जाता है और आपको एक
इन एक्सपेंसिव एजुकेशन तक की जो एक्सेस होता है वो मिल जाता है। तो गाइज़ रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।